आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल इजी टू लर्न पर। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये रूल डिस्कस किए थे। अब और हमने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी सॉल्व करने के लिए। इस लेक्चर में हम उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है विल यू हेल्प मी। हम देखते हैं हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मी। मी को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा आई। देखिए हमने बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल या शैल का यूज करते हैं, विल बी या शैल बी का यूज करते हैं। अब देखिए आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर शैल लगाएंगे, शैल आई, और आई के बाद हमने बी का यूज किया है। थर्ड फॉर्म हो गई हमारी हेल्प्ड। वहां देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है यू, वहां देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है यू, यू वहां हमारा सब्जेक्ट है यू, यू को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे और यू से पहले हमने बाय का यूज किया है। इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट देखिए हैव दे फिनिश्ड द वर्क। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है द वर्क, उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं द वर्क। द वर्क सिंगुलर है इसलिए हमने हैज का यूज किया है। परफेक्ट में हम बीन लगाते हैं और बीन के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया हैज द वर्क बीन फिनिश्ड। वहां पर हमारा सब्जेक्ट है दे, जब हम दे को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हमारा हो जाता है डैम। ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं तो हमने डैम से पहले बाय का यूज किया है। इस तरह से हमारा सेंटेंस पूरा बन जाता है हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय डैम। थर्ड सेंटेंस देखिए वाज ही लर्निंग हिज लेसन। ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है हिज लेसन, उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। हिज लेसन हम देखते हैं ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम वाज का यूज करेंगे, वाज हिज लेसन। हमने बताया था कंटिन्यूअस में हम बीइंग का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीइंग का यूज करते हैं और फिर हमने थर्ड फॉर्म लगाई है लर्नड। वहां देखिए हमारा सब्जेक्ट है ही, वहां देखिए हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा हो जाता है हिम। हिम से पहले हमने बाय का यूज किया है। तो इस तरह हमारा पूरा सेंटेंस बन गया वाज हिज लेसन बीइंग लर्नड बाय हिम। नेक्स्ट डज योर फादर नॉट लव यू। देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है यू। हमने बताया था कि यू को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है। तो हमने यहाँ पर यू को यू ही लिखा है। हम देखते हैं यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आर आती है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है और उसके बाद नॉट और फिर थर्ड फॉर्म लगाई है लव्ड। और वहां देखिए हमारा सब्जेक्ट है योर फादर। योर फादर को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर और योर फादर से पहले हमने बाय का यूज किया है। इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है आर यू नॉट लव्ड बाय योर फादर। नेक्स्ट देखिए डिड द हंटर किल द लाइन। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है द लाइन। द लाइन को हम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पर द लॉइन। द लॉइन भी सिंगुलर है इसलिए हमने वाज का यूज किया है। थर्ड फॉर्म हो गई हमारी किल्ड। वहां देखिए हमारा सब्जेक्ट है द हंटर। द हंटर को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किया है। इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है वाज द लॉइन किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट देखिए हैड शी रिटन अ लेटर। यहाँ पर हमारा ये देखते हैं हम कि हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट में हमने बताया था आपको कि बीन का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर। ए लेटर को हमने सब्जेक्ट बना लिया और पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है तो यहाँ पर हमने हैड का यूज किया है और प्लस बीन बताया था हमने आपको। थर्ड फॉर्म हो गई हमारी रिटन। वहां पर हमारा सब्जेक्ट है शी। शी का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर हो जाता है और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का यूज करते हैं तो हमने किया है यहाँ पर हमारा हो गया बाय हर। पूरा सेंटेंस हो गया हैड ए लेटर बीन रिटन बाय हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। हमने बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर्ब का यूज होता ही है, प्लस बीइंग लगाते हैं हम उसमें। हम अपने
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। देखिए योर पेरेंट्स में हम वर का यूज करेंगे, तो हमारा हो गया वर योर पेरेंट्स, हमने बीइंग लगा दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई है सर्व्ड, और वहां हमारा सब्जेक्ट था यू, सब्जेक्ट था हमारा यू, तो उसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। यू से पहले बाय का यूज किया है, तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया वर योर पेरेंट्स बीइंग सर्व्ड बाय यू। नेक्स्ट देखिए डिड ही फोन यू, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है यू। हमने बताया था कि यू को जब पैसिव में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे यू के साथ वर का यूज करेंगे, वर यू फोन्ड बाय हिम, क्योंकि वहां पर हमारा सब्जेक्ट ही था तो उसे हमने यहाँ पर हिम बना लिया और हिम से पहले बाय का यूज किया है। पूरा सेंटेंस हो गया वर यू फोन्ड बाय हिम। नेक्स्ट देखिए एम आई कैचिंग द थीफ, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है द थीफ, द थीफ को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ये सिंगुलर है इसलिए हमने इसके पहले इसका यूज किया है, इज द थीफ। कंटिन्यूस में हमने बताया था कि बीइंग का यूज करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म आती है जब पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा होगा बीइंग कॉट, वहां हमारा सब्जेक्ट था आई, आई को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी हो जाता है, मी से पहले हमने बाय का यूज किया है। इस तरह से हमारा पूरा पैसिव सेंटेंस बन गया इज द थीफ बीइंग कॉट बाय मी। नेक्स्ट देखिए हैज ही रिटन ए बुक, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ए बुक, ए बुक को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे। परफेक्ट में बीन लगाते हैं और उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हैज अ बुक बीन रिटन। वहां देखिए हमारा सब्जेक्ट ही है और ही को जब हम ऑब्जेक्ट में बनाते हैं तो हिम कर देते हैं, हिम से पहले हमने बाय का यूज किया है। हमारा सेंटेंस पूरा बन गया हैज अ बुक बीन रिटन बाय हिम। चलिए अब दूसरे एक्सरसाइज पर आते हैं हम। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है व्हाई डिड ही स्कोल्ड हिज सर्वेंट। देखिए ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है हिज सर्वेंट, तो हिज सर्वेंट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हमने वाई का यूज किया है, उसके बाद देखिए हिज सर्वेंट जो है वो हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने वाज का यूज किया है, वाई वाज हिज सर्वेंट। थर्ड फॉर्म हो गई हमारी स्कोल्डेड, और वहां देखिए सब्जेक्ट था ही को हमने हिम में बना दिया और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का यूज किया है। पूरा सेंटेंस हो गया हमारा वाई वाज हिज सर्वेंट स्कोल्डेड बाय हिम। चलिए देखिए अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि वाई देखिए किसी की भी हमें पोजीशन चेंज नहीं करनी है। जैसे वाई हमारा जहां था हमने वाई को वहीं पर ही रखा है। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर्ब का यूज करते हैं तो इसलिए हमने हिज सर्वेंट के साथ वाज का यूज किया है। उसके बाद हमने देखा जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, और जहां हमारी वर्ब की फॉर्म थी उसको केवल हमने थर्ड फॉर्म किया है, बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं वेयर डिड यू लॉस योर वॉच। तो देखिए हाँ वेयर है, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में तो हमने वेयर को अपने प्लेस पे ही रहने दिया है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है योर वॉच, योर वॉच को हमने सब्जेक्ट बना लिया, और योर वॉच जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर वाज का यूज किया है, वेयर वाज योर वॉच। लॉस की थर्ड फॉर्म हो गई लॉस्ट, और वहां पर देखिए सब्जेक्ट है यू को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। और ये आपको पता ही है कि जब यू को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यू से पहले हमने बाय का यूज कर लिया। इस तरह से पूरा सेंटेंस बन गया वेयर वाज योर वॉच लॉस्ट बाय यू। नेक्स्ट देखिए हु डिड नॉट ओबे द टीचर। ये हमने आपको बताया था रूल जब बताए थे कि हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं और इसी से स्टार्ट करते हैं हम। ये वाला सेंटेंस हु वाला सेंटेंस बाय हुम से ही स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए अब हमारा हो गया बाय हुम, वहां पर ऑब्जेक्ट हमारा देखिए द टीचर है वो सिंगुलर है तो इसलिए हम उसमें वाज का यूज करेंगे। बाय हुम वाज द टीचर नॉट, और ओबे की थर्ड फॉर्म हो गई ओबेड। पूरा सेंटेंस हमारा बन जाता है बाय हुम वाज द टीचर नॉट ओबेड। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है विच एप्पल विल यू ईट। देखिए इसमें विच के साथ एप्पल अपनी जगह पर ही रहेगा पूरा एक साथ, विच और एप्पल को अलग अलग नहीं करेंगे हम, विच एप्पल एक साथ ही आएगा। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हमने बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल और हम बी का यूज करते हैं, तो क्योंकि हमने देखा कि एप्पल है तो इसलिए हमने विल का ही यूज करेंगे। विल के बाद हमने बी लगा दी और थर्ड फॉर्म हो गई हमारी ईटन। यहाँ देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू है तो यू को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और
इस तरह से पूरा सेंटेंस हमारा बन जाता है, विच एप्पल विल बी ईटन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु इज मेकिंग ए नॉइज। हमने बताया था कि हु वाले सेंटेंस को हम बाय होम से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा बाय होम हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ए नॉइज, तो ए नॉइज के साथ हमने इसका यूज किया है, बाय होम इज ए नॉइज। कंटिन्यूस सेंटेंस में बीइंग का यूज करते हैं, तो बीइंग लगा दिया हमने। और थर्ड फॉर्म हो गई हमारी मेड, बाय होम इज ए नॉइज बीइंग मेड। अब देखिए हमारी ये जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरी का। देखिए हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, शैल, ऑट टू, एटसेट्रा। देखिए इसे हम बताते हैं आपको कि जब किसी भी एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी का यूज हुआ हो और उसका हमें पैसिव में बनाना हो, तो उसके जस्ट बाद हम बी का यूज करते हैं। बाकी के जो हमारे रूल्स हैं वो सेम रहते हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना और थर्ड फॉर्म का यूज करना, वो बिल्कुल सेम रहता है। देखिए हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं इसे। आई कैन डू इट, यहाँ देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है इट। हमने आपको बताया था कि जब इट का सब्जेक्ट बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऐसे ही रहता है, तो इट का हमने इट लिखा है कैन। कैन के बाद हमने बताया कि बी का यूज करना है, थर्ड फॉर्म होगी हमारी डन। और वहां देखिए सब्जेक्ट था हमारा आई, तो आई को हमने ऑब्जेक्ट बनाते समय मी कर दिया और मी से पहले बाय का यूज किया है। पूरा सेंटेंस बन जाता है पैसिव वॉइस में, इट कैन बी डन बाय मी। नेक्स्ट देखिए, ही शुड प्ले क्रिकेट। यहाँ देखिए क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया क्रिकेट के साथ। देखिए शुड था तो शुड का शुड ही रहेगा और बी का यूज किया है। थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, और वहां देखिए सब्जेक्ट था ही का ऑब्जेक्ट बना लिया तो हिम हो गया और हिम से पहले बाय का यूज किया है। पूरा सेंटेंस बन जाता है क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, ही मस्ट हेल्प दिस नीडी बैगर। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, नीडी, दिस नीडी बैगर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया दिस नीडी बैगर। मस्ट था हमारा तो हमने मस्ट को मस्ट ही रहने दिया, उसके जस्ट बाद हमने बी का यूज किया है। फिर थर्ड फॉर्म लगाइए हेल्प की, हमने हेल्प्ड, और वहां देखिए सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट बना लिया और हिम से पहले हमने बाय का यूज किया है। और इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाता है, दिस नीडी बैगर मस्ट बी हेल्प बाय हिम। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के इतने ही रूल होते हैं और उसके प्रैक्टिस के लिए हमने आपको ये एक्सरसाइज दी है, आप इसे सॉल्व करिए और इसका सॉल्यूशन हम अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके।